हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बादशाह क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स का एक नया टॉपिक जिसका नाम है डी ब्रॉगली इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एल ई इक्वल टू में लेमडा इक्वल टू में एच अपॉन पी जो हमारा फॉर्मूला होता है, आप सबने सुना होगा, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, पी हमारा मोमेंटम होता है। तो ये हमें ड्राइव करना होता है इसमें। तो स्टूडेंट, ये हम कैसे ड्राइव करते हैं ये देखते हैं आज हम। तो क्या है, इसे डिवाइड करने के लिए, ड्राइव करने के लिए हमें सबसे पहले हमने एक फार्मूला पढ़ा है, ई इक्वल्स टू में एच म्यू। इसमें एच क्या होता है हमारा, एच हमारा होता है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक प्लांक कांस्टेंट, केल्विन प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे साइंटिस्ट थे, उनका ये था। म्यू हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी। अब हमारा क्या कर रहा है, पार्टिकल हमारा ना मोमेंटम पार्टिकल, पार्टिकल में मोमेंटम हो रहा है, हमें वो बताना है। ठीक है, वेवलेंथ कितनी है। एक फार्मूला आपने सुना होगा, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन कौन सा था ये, आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, आइंस्टीन की मास एनर्जी रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इसे इक्वल करेंगे, इक्वल कैसे करेंगे, यानी कि एच म्यू है हमारा, एच म्यू इक्वल टू में एम सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेमडा इक्वल टू में एच अपॉन एम सी। ठीक है फ्रेंड्स, लेमडा इक्वल टू में एच अपॉन एम सी। वो कैसे आ जाएगा, वो ऐसे आ जाएगा कि मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ से ऐसे निकाल लूँगा कि एम सी स्क्वायर की मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लूँगा, एम सी स्क्वायर इक्वल टू में एच म्यू को मैं कर दूँगा सी अपॉन लेमडा, क्योंकि मेरा मुझे पता है म्यू हमारा क्या होता है, सी अपॉन लेमडा होता है। ठीक है फ्रेंड, म्यू हमारा सी अपॉन लेमडा होता है, तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम सी हमारा आ गया। फॉर अ पार्टिकल, फॉर अ पार्टिकल, पार्टिकल मूविंग विद अ वेलोसिटी v, विद आ वेलोसिटी v। अगर मैं मानूँ कि पार्टिकल हमारा v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि ट्रैवल कर रहा है, यानी कि चल रहा है। ठीक है, मूविंग का वेलोसिटी v। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, लेमडा इक्वल टू में, लेमडा इक्वल टू में एच अपॉन एम वी, एच अपॉन एम वी। ठीक है, इसमें सी की जगह पे क्या आ जाएगा, वी। सी की जगह पे वी क्यों आ जाएगा, सी हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है। मगर मैं ये मान रहा हूँ कि फॉर पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी वी, पार्टिकल हमारा वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एम वी हो जाएगा। ठीक है, तो एच अपॉन एम वी क्या होता है हमारा, एम वी क्या होता है, पी इक्वल्स टू एम वी मोमेंटम। पी क्या आ जाएगा मेरा, लेमडा इक्वल टू में एच अपॉन में पी आ जाएगा मेरा, है ना स्टूडेंट्स। लेमडा इक्वल टू में एच अपॉन में पी आ जाएगा मेरा। और अगर मैं इसके बात करूँ तो ये तो मेरा हो गया इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल के मतलब वो निकालने के लिए। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल की बात करूँ, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल के टर्म में, पोटेंशियल क्या यानी कि वी। ठीक है फ्रेंड्स, पोटेंशियल क्या, पोटेंशियल होता है हमारा वी। पोटेंशियल के टर्म में अगर मैं बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हमारी कितनी होती है स्टूडेंट, सबको पता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी तो हमारा हाफ एम वी स्क्वायर होता है, मगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कितनी होती है, ई वी इक्वल्स टू में हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करूँगा तो ई वी इक्वल्स टू में हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ से अगर मैं वी की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँगा इस पॉइंट, तो मेरी आ जाएगी अंडर रूट में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में एम। स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट में आएगा, ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा एम। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अब स्टूडेंट देखो, वी तो हमारा ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट वी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, वी इक्वल टू अंडर रूट 2 EV अपॉन में एम। अब देखते हैं स्टूडेंट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग इलेक्ट्रॉन गिवन बाय। तो देखो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ यानी कि लेमडा इक्वल टू में एच अपॉन एम वी, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एच अपॉन अंडर रूट एम वी। एम वी की जगह पे हम क्या रखेंगे, एम वी की जगह पे हम रखेंगे 2 अंडर रूट 2 EV अपॉन में एम। ठीक है स्टूडेंट, सब्सटीट्यूट करेंगे हम वैल्यूज़ को, सब्सटीट्यूटिंग, सब्सटीट्यूटिंग, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज
एच मेरा क्या आएगा 6.62, केल्विन प्लैंक कांस्टेंट है ये तो ठीक है, 10⁻34 जूल सेकेंड मिनट। अब देखो जूल सेकेंड सॉरी, एम हमारा क्या आएगा 9.1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 10⁻31 kg, 10⁻31 kg, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन भी हमें बताइए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻19। और अगर हम किसी डेरिवेशन में इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखते हैं या फिर हम किसी न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है स्टूडेंट, हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लस का 1.6 इंटू 10⁻19 लेते हैं। अब आप कहोगे प्लस का 1.6 इंटू 10⁻19 तो प्रोटॉन का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का थोड़ा होता है। हाँ होता है प्रोटॉन का, मगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर हम किसी न्यूमेरिकल या किसी डेरिवेशन में रखते हैं तो हम उसमें माइनस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर रखूँगा लैम्डा इक्वल टू, मैं सब कैलकुलेट करके जो वैल्यू रखूँगा 6.62 इंटू 10⁻32 और ठीक है स्टूडेंट, अपॉन में 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू में वी के वैल्यू भी हमें निकाल लिया, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो लैम्डा इक्वल टू में 12.25 यानी कि वी के इसमें रिलेशन निकालना है हमें, ठीक है। 12.25 इंटू 10⁻10, ठीक है, अपॉन में अंडर रूट में वी, ये आ गया एम, ठीक है स्टूडेंट। ये आ गई हमारी वेव लेंथ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। ओके थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।